भारत एक प्राचीन भूमि है, सभ्यता का उद्गम स्थल। यह भूमि हजारों वर्षों से मानवता की प्रगति और विकास का साक्षी रही है। यहाँ की मिट्टी में इतिहास की अनगिनत कहानियां दबी हुई हैं, जो हमें हमारे गौरवशाली अतीत की याद दिलाती है। सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर आधुनिक भारत तक हमारा इतिहास विविधता और गौरव से भरा हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता ने हमें शहरीकरण, व्यापार और सामाजिक संरचना की नींव दी। यह सभ्यता हमारे इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जिसने हमें सभ्यता के प्रारंभिक चरणों की झलक दी। यह भूमि वीर योद्धाओं, महान सम्राटों और प्रसिद्ध विद्वानों की जननी रही है। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और अकबर जैसे महान शासकों ने इस भूमि पर शासन किया और इसे समृद्ध बनाया। हमारे विद्वानों ने विज्ञान, गणित और साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यहाँ कला, संस्कृति और ज्ञान का विकास हुआ है। भारतीय शिल्पकला, नृत्य और संगीत ने विश्व भर में अपनी पहचान बनाई है। हमारे प्राचीन पुस्तकालयों में ज्ञान का भंडार था, जो आज भी हमें प्रेरित करता है। यह लेख भारत के ऐतिहासिक सफर का एक संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करता है। प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक और भविष्य की ओर देखता है। हमारे इतिहास के हर चरण ने हमें कुछ नया सिखाया है और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। भारत का इतिहास उतार चढ़ाव से भरा रहा है। हमने महान साम्राज्यों का उत्थान और पतन देखा है, और हर बार हमें अपनी ताकत और धैर्य से इन चुनौतियों का सामना किया है। हमने महान साम्राज्यों का उत्थान और पतन देखा है, विदेशी आक्रमणों का सामना किया है और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया है। हमारी स्वतंत्रता संग्राम में हमें एकजुट किया और हमें अपनी पहचान की याद दी। लेकिन हर बार भारत ने अपनी प्रतिकूल परिस्थितियों से उबरकर खुद को फिर से खड़ा किया। हमने हर चुनौती को अवसर में और अपने भविष्य को संवारने के लिए निरंतर प्रयास किया। आज भारत एक उभरती हुई वैश्विक शक्ति है। हमारे शहर तेजी से विकसित हो रहे हैं और हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नए आयाम छू रहे हैं। हमारा अंतरिक्ष कार्यक्रम विश्व भर में सराहा जा रहा है। हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है और हम विज्ञान, प्रौद्योगिकी और कला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। हमारे वैज्ञानिक विज्ञान विश्व भर में अपनी पहचान बना रहे हैं। हालांकि हमें चुनौतियों का सामना करने के बावजूद, जैसे गरीबी, शिक्षा और सामाजिक असमानता, हम इन समस्याओं का समाधान और समावेशी समाज का निर्माण कर सकें। प्राचीन भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ, जो अपनी नगर नियोजन और उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली के लिए जानी जाती थी। यह सभ्यता लगभग 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक फली फूली और इसके प्रमुख नगरों में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा शामिल थे। इन नगरों की संरचना और वास्तुकला आज भी वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को हैरान करती है। सिंधु घाटी सभ्यता की जल निकासी प्रणाली और जल प्रबंधन के उन्नत तरीकों ने इसे अद्वितीय बना दिया। यहाँ के लोग न केवल कृषि में निपुण थे, बल्कि व्यापार और शिल्पकला में भी माहिर थे। इसके बाद मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ, जिसने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को एक छत्र के नीचे लाया। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, और यह साम्राज्य अपने समय का सबसे बड़ा और शक्तिशाली साम्राज्य था। मौर्य साम्राज्य ने न केवल राजनीतिक एकता स्थापित की, बल्कि आर्थिक और सांस्कृतिक विकास को भी प्रोत्साहित किया। इस साम्राज्य के दौरान व्यापार और वाणिज्य में भी काफी वृद्धि हुई। सम्राट अशोक अपने धर्म के प्रचार के लिए प्रसिद्ध मौर्य वंश के सबसे प्रतापी शासक थे। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया और अपने साम्राज्य में अहिंसा और धार्मिक सहिष्णुता का प्रचार किया। गुप्त काल को भारत का स्वर्णिम युग माना जाता है। इस युग में कला, साहित्य, विज्ञान और गणित में अभूतपूर्व प्रगति हुई। गुप्त शासकों ने शिक्षा और संस्कृति को बढ़ावा दिया। इस युग में कला, साहित्य, विज्ञान और गणित में अभूतपूर्व प्रगति हुई। आर्यभट्ट और वराहमिहिर जैसे विद्वानों ने इसी युग में महत्वपूर्ण खोजें की। आर्यभट्ट ने खगोल विज्ञान और गणित में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जबकि वराहमिहिर ने ज्योतिष और खगोल विज्ञान में अपनी छाप छोड़ी। आर्यभट्ट और वराहमिहिर जैसे विद्वानों ने इसी युग में महत्वपूर्ण खोजें की। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें उन्होंने पाई के मान और शून्य की अवधारणा को स्पष्ट किया।
मध्यकाल में भारत पर कई विदेशी शक्तियों ने आक्रमण किया, जिनमें दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य प्रमुख थे। इन आक्रमणों ने भारतीय समाज और संस्कृति पर गहरा प्रभाव डाला, जिनमें दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य प्रमुख थे। मुगल साम्राज्य ने भारत की धर्म, संस्कृति और स्थापत्य धरोहर पर जोर दिया। मुगल शासकों को अपनी धार्मिक सहिष्णुता और कुशल प्रशासन के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने विभिन्न धर्मों के लोगों को अपना स्थान दिया और दीन इलाही नामक एक नया धर्म स्थापित करने का प्रयास किया। 18वीं सदी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में उन्होंने व्यापार का विद्रोह सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण था। इस विद्रोह ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी, लेकिन 1857 का विद्रोह सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण था। इस विद्रोह ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी और भारतीयों में स्वतंत्रता की भावना को प्रबल किया। 19वीं सदी के अंत तक भारत में राष्ट्रवाद की भावना प्रबल होने लगी। भारतीयों ने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से ब्रिटिश वस्त्रों का बहिष्कार किया और अपने देश में बने वस्त्रों का उपयोग करना शुरू किया। महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीयों ने एक लंबा और अहिंसक स्वतंत्रता संग्राम छेड़ा। गांधी जी के सत्याग्रह और सहयोग आंदोलनों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। अंततः 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली। इस दिन को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जाता है, जब भारत ने औपनिवेशिक शासन से मुक्ति पाई और एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान बनाई। आजादी के बाद के वर्ष, चुनौतियां और उपलब्धियां, संघर्ष और विकास की अनगिनत कहानियां, एक नए युग की शुरुआत।